अन्नदाता अड़े हुए हैं कि आंदोलन को और तेज करेंगे। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे सिंधु बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, लगातार वहां से किसानों की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ऐसे में मौसमी, आज जो शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किसानों के तेवर पहले के मुकाबले और ज्यादा तीखे और तल्ख दिखे। आगे क्या होगा? जी चित्रा, देखिए, एक तरफ सरकार की नाक और साख का सवाल है, दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर है जो सबसे बड़ा, यूं कह लीजिए आप, हथियार है या जरिया है या सबसे बड़ा मोहरा है यहाँ पे किसानों की तरफ से सरकार से पैरवी करने का। क्योंकि वो कानून जिसकी पैरवी सरकार के सबसे उच्च स्तर से हो चुकी हो, उसको वापस कैसे लिया जाए, सरकार इस मंथन में बैठी हुई है, इस पशुपेश में डूबी हुई है। और दूसरी तरफ किसान नेताओं ने जब ये आह्वान किया कि अभी तो 8 को जो हमने भारत बंद बुलाया था वो सिर्फ एक तिनका था, अभी 14 को भी होगा और 12 को भी आंदोलन और तेज होगा, उसके चलते लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह की बैठक चल रही है कृषि मंत्री से। खुद जो ट्रबल शूटर है पूरी सरकार के, अमित शाह अब आगे आए हैं और वो मध्यस्थता कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी जानती है कि जितनी लंबी ये लड़ाई खिंचेगी उतनी किरकिरी सरकार की होगी। और यही वजह है, जैसा कि आपने कहा, एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश है, पर उस बीच के रास्ते तलाशने की कोशिश में सरकार को भी मालूम है कि जो फर्क है वो एक गहरी खाई का है। किसान नेता अड़े हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं, और सरकार अगर कानून वापस लेती है तो तमाम वो कानून खड़े हो जाते हैं सामने जिनको रिफॉर्म्स के तौर पे सरकार ने इसी साल जनता के बीच पेश किया है। और ऐसे में सरकार को इस पूरी रार को सुलझाना एक बड़ी चुनौती लग रहा है। चित्रा, इस रार को सुलझाना बड़ी चुनौती, और इसी वजह से तकरार बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बीच का क्या फॉर्मूला होगा, बड़ा सवाल है। मौसमी हमारे साथ बनी रहेंगी, लेकिन शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किसानों की ओर से क्या क्या बड़ी बातें कही गई है, जल्दी से उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। क्योंकि किसानों ने आज बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं। एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। एक एक करके तमाम वो बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। सरकार की ओर से जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया था उसको एक सिरे से किसानों ने नकार दिया है। किसानों की दो टूक यहां पर सामने की, सीधे सीधे आप रद्द कीजिए ये तीनों ही कृषि कानून, और अब तो देश भर में प्रदर्शन जारी करने का ऐलान कर दिया गया है किसानों की ओर से। शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऐसे में सरकार आगे क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के यानी कि सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, यह भी बड़ा फैसला लिया गया है। एक एक मंत्री, और 14 दिसंबर को धरना देने का भी ऐलान यहां पर कर दिया है किसानों ने। ऐसे में अब आगे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 12 दिसंबर को टोल फ्री कर दिया जाएगा। तो इस तरह से चौतरफा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की भी बात यहां पर कही गई है। आपको ये भी हम दिखा देते हैं आप कि कब से आंदोलन का ये पूरा का पूरा कैलेंडर आप देख लीजिए। 14 अक्टूबर पहले दौर की बातचीत हुई थी। ये पूरा का पूरा अब तक का पूरा सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं इस बड़े कैलेंडर के जरिए। 13 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, नतीजा कोई नहीं निकला। लगातार बातचीत का सिलसिला हालांकि जारी रहा। 25 नवंबर को बरनाला में उसके बाद किसान जमा हो गए और उसके बाद लगातार उनका जमावड़ा बढ़ता हुआ चला गया। 26 नवंबर को पंजाब से दिल्ली कूच किया और उसके बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण बॉर्डर, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, यहां पर किसान भारी तादाद में जमा हो गए और दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। 1 दिसंबर को तीसरे दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 5 दिसंबर को 5वें दौर की भी आपस में बातचीत की गई। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। 4 घंटे तक कल भारत बंद रहा, 11 से 3 बजे तक। गृहमंत्री ने रात में मुलाकात भी की किसानों से। 9 दिसंबर को सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया, यानी कि आज, और किसानों ने उस प्रस्ताव को आज शाम 5 बजे खारिज कर दिया। ये पूरा का पूरा कैलेंडर, मौसमी के पास सीधे चलते हैं। ये पूरा का पूरा कैलेंडर मौसमी यही दिखाता है कि किसान तीनों ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार झुकेगी क्या ऐसे में, क्योंकि 1.5 घंटे से अमित शाह और साथ ही कृषि मंत्री के बीच बातचीत जारी है। बीच का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, और जिस कृषि सुधार की बात बार बार सरकार की ओर से कही जा रही है कि दरअसल किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये कानून हम लेकर आए हैं, लेकिन किसान तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते।
बिल्कुल चित्रा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को कि आखिर क्यों आपत्ति है कि कानून रद्द से कम में हम नहीं मानेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि एक तो जो संशोधन की बात हो रही है, लगातार किसान नेता कह रहे हैं कि हर एक कानून में लगभग 6-7 गलतियां हैं जिसको सरकार भी मान रही है, चाहे वो पंजीकरण हो, निजी जो प्लेयर्स है उनका पंजीकरण हो, चाहे किसानों का जो कोर्ट में अधिकार जाने का अधिकार हो, चाहे वो एमएसपी की बात हो। तो तमाम ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर बदलेंगे और संशोधित करेंगे तो कानून की पूरी रूपरेखा बदल जाती है और फिर कोई और स्टेक होल्डर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, ये बिल्कुल कानून हमारे विपरीत है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो या फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स है। दूसरी बात की वर्डिंग को लेके दिक्कत है, आप संशोधित कानून लाएंगे फिर भी आपकी जो शब्दावली है वो हमें मंजूर नहीं है, कहां तक हर एक लाइन आप बदलेंगे। और ऐसे में इस कानून को जिसमें इतनी गलतियां हैं उसको आप नाक का सवाल मत बनाइए, आप उसको रद्द कर दीजिए। ये बात है किसान नेताओं की और सरकार को ये मानने में एक बड़ी बात यह है कि आपने 3 कानून संसद से पास कराए, अब उनको कैसे हम कह दें कि वो कानून गलत है, जबकि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो कानून के किसानों के हित में है। बिल्कुल। तो इस पूरे बीच मझधार में सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा। चित्रा, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।